पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 क्या है देखिए, इसके अंदर भी हमें दो समीकरण दे रखे हैं। एक दे रखा है 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस में 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर में 4, और यदि हम दूसरे समीकरण की बात करें तो वो दे रखा 15 एक्स प्लस वाई माइनस के 5 एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ये हमारे दो समीकरण दे रखे हैं, और दो समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो हम देखिए ये अलग करके लिख रहे हैं। क्यों अलग करके लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम इनको मानेंगे तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा क्या बचा हुआ है। 1 बटे एक्स प्लस में वाई, और यहाँ 5 गुणा 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज और ये चीज दोनों समीकरणों में दे रखी है, और दोनों समीकरणों में जब दे रखी है तो हम यहाँ लिखेंगे माना 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ए ले लेंगे, और 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर बी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 10a प्लस में 2b बराबर में 4, ये समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर माइनस के 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। विलोपन विधि, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी हमने पार्ट किए वे सारे के सारे विलोपन विधि से किए हैं। ये मैंने विलोपन विधि में क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को हम लेंगे 15a माइनस 5b बराबर माइनस के 2। अब इनको बराबर करेंगे 15 के ऊपर और 10 के नीचे, लेकिन ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं तो 3 के ऊपर 2 के नीचे। अब यहां देखिए कितना हो जाएगा, 3 की 10 से करेंगे 30a प्लस में 3 दूनी 6b बराबर 3 चौके 12। ऐसे ही 2 की करेंगे 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर, और 2 दूनी 4 माइनस के, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए ये खत्म, और ये हो गया 16, b बराबर 16 और b बराबर 16 बटे 16, आंसर हमारा है 1। और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 जो है आप ध्यान से देखिए, वो कह रहा है 10a प्लस में 2b बराबर में 4 दे रखा है, और 10a प्लस में 2, a की वैल्यू 4, और यहां पे आप ध्यान से देखिए 10a प्लस में 2 एकम 2, और 10a बराबर 4 माइनस 2, 10a बराबर 2, और a बराबर 2 बटे में 10, तो हमारा आंसर आ गया 1 बटे 5। a का मान 1 बटे 5 और b का मान 1 आता है। थोड़ी देर पहले हमने माना था 1 प्लस वाई ए के और 1 बटे एक्स माइनस वाई बी के। देखिए 1 बटे एक्स प्लस वाई, ए की वैल्यू कितनी है 1 बटे 5 है, और यहां पे देखिए 1 बटे एक्स माइनस वाई बी की वैल्यू 1 बटे 1 है। देखिए ऊपर वाले खत्म हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, और x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब ये भी समीकरणों की तरह ही बन गए, तो इसलिए इनको भी हमने विलोपन विधि से हल करना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 लिखिए, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर में 1, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये वाला खत्म, ये हो गया 2y,
और 5 में से 1 गया 4 और y बराबर 4/2, तो ये आ गई वैल्यू 2। y का मान समीकरण नंबर किसमें 3 में रखने पर, आपकी इच्छा है 3 में रखिए या 4 में रखिए। 3 हमारा x प्लस वाई बराबर में 5 है, x और y की वैल्यू 2 बराबर 5 और x बराबर 5 माइनस 2, x बराबर आ गया 3। देखिए x का मान 3 है और y का मान 2 है। इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो इसका आखिरी पार्ट है पहले प्रश्न का, और इसको कैसे हल करना है, जैसे हमने पार्ट नंबर 7 किया है वैसे ही इसको हल करना है। देखिए पार्ट नंबर 8 जो कि आपका आखिरी पार्ट है, 1/3x प्लस वाई, प्लस में 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 दे रखा है। और ऐसे ही हमें ये पार्ट नंबर 2 क्या दे रखा है, 1/2 3x प्लस में वाई और माइनस 1/2x 3x माइनस वाई बराबर में माइनस के 1/8। ये हमें दे रखा है, ये क्या है, बराबर में माइनस 1/8। अब हम इसको भी हल करेंगे जब, तो यहां देखिए एक क्या मानना हमें, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। देखिए यहां पे आ गया आपका a प्लस b बराबर 3/4 और जब हम इनकी आर पार गुणा करेंगे 4a प्लस में 4b बराबर 3 एकम 3, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही हम यहां लिखेंगे a/2 b/2 बराबर माइनस 1/8। अब इनका एलसीएम हो गया 2, a माइनस b बराबर माइनस 1/8। यदि नीचे वाले आपस में कट रहे तो ठीक है, तो ये हो गया 4a माइनस 4b बराबर माइनस 1, समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या कहती है, ध्यान से देखिए कि हमें समीकरण 1 भी लेना है और समीकरण 2 भी लेना है। समीकरण 1 क्या है, 4a प्लस में 4b बराबर 3, 4a माइनस 4b बराबर में माइनस 1। अब ये आपस में बराबर दे रखे, क्या दे रखे, 4a प्लस में 4b बराबर में 3 और 4a माइनस 4b बराबर माइनस के 1। साइन बदल दे, बराबर है, ये वाला खत्म हो गया, ये हो गया 8b बराबर 4, b बराबर 4/8, कहने का मतलब है 1/2। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, देखिए ध्यान से, 4a प्लस में 4b बराबर में 3, 4a प्लस में 4 और b की वैल्यू 1/2 बराबर में 3। अब यहां देखिए 4a 2 से ये कट गया 2 पे, प्लस में 2 एकम 2 बराबर 3, 4a बराबर 3 माइनस 2, 4a बराबर 1 और a बराबर 1/4। अब हमारा यह है a बराबर 1/4। अतः आपने जैसे जो मान रखा है 1/3x प्लस में y बराबर, हमारे पास हमने मानना था a, और 1/3x माइनस वाई बराबर b, ये हमने मान रखा है। और ये मान रखा है तो वैल्यू पुट करेंगे, 3x प्लस में y बराबर 1 में a की वैल्यू है 1/4 और ऐसे ही 3x माइनस वाई बराबर b का मान है 1/2। देखिए ऊपर ऊपर खत्म हो जाएगा, यहां बचा 3x प्लस में y बराबर में 4, ये समीकरण नंबर 1,
और दूसरा जो बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 तो मानेंगे नहीं, तो हम यहां पे इन समीकरणों को थोड़ा सा अलग मान के चल रहे हैं कि ये समीकरण जो है, ये समीकरण हमने 3 मान लिया और ये समीकरण हमने 4 मान लिया। अब वही स्थिति बन गई समीकरण 3 व समीकरण 4 से। 3x प्लस वाई बराबर में 4, 3x माइनस वाई बराबर में 2, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया, ये 2y बराबर में 2 और y बराबर 2/2। तो y का मान आ गया 1 और y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 3, 3x प्लस वाई बराबर में 4 है, y की वैल्यू 1 4, 3x बराबर 4 माइनस 1, 3x बराबर 3 और x बराबर 3/3, तो हमारी वैल्यू आ गई 1, यानी कि x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1 आया।